नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे महान व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे रामचरितमानस के रचयिता के रूप में जाना जाता है। प्रस्तावना तुलसीदास, भारतीय साहित्य और भक्ति आंदोलन के महान संत और कवि, को रामचरितमानस के रचयिता के रूप में जाना जाता है। उनका जीवन साधारण नहीं था, वह कठिनाइयों, संघर्ष और आत्मा के गहरे खोज से भरा हुआ था। आइए, उनकी जीवन यात्रा को विस्तार से समझें, जैसे कोई कथावाचक इसे सुनाता है। भाग 1, जन्म और बचपन। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट क्षेत्र के राजापुर गांव में हुआ था। उनका जन्म एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम रामबोला था। कहते हैं कि तुलसीदास का जन्म एक अशुभ समय में हुआ और जन्म के समय वह अन्य बच्चों के विपरीत रोने के बजाय राम शब्द उच्चारित कर रहे थे। उनकी माता हुलसी और पिता आत्माराम दुबे ने इसे एक अद्भुत संकेत माना। हालांकि तुलसीदास का बचपन सुखद नहीं था। उनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनकी माता का देहांत हो गया। पिता ने भी उन्हें त्याग दिया और उनका लालन पालन एक दासी ने किया। उनका जीवन बाल्यकाल से ही संघर्षमय रहा। भाग 2, शिक्षा और गुरुकुल जीवन। बाल्यकाल में ही तुलसीदास को नरहरिदास नामक संत ने गोद ले लिया। उन्होंने तुलसीदास को शिक्षा के लिए अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। नरहरिदास भगवान राम के अनन्य भक्त थे और तुलसीदास के जीवन में राम भक्ति के बीज उन्होंने ही बोए। गुरुकुल में तुलसीदास ने संस्कृत और वेदों का गहन अध्ययन किया। इसके साथ ही उन्होंने रामायण का मूल संस्करण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित पढ़ा और उसमें अत्यधिक रुचि ली। यहीं से राम के प्रति उनकी भक्ति और गहरी होने लगी। भाग 3, विवाह और सांसारिक जीवन। युवा अवस्था में तुलसीदास का विवाह रत्नावली नामक सुंदर और विदुषी महिला से हुआ। हालांकि तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त हो गए। उनकी आसक्ति इतनी अधिक थी कि एक बार जब रत्नावली अपने मायके चली गईं, तो तुलसीदास उन्हें देखने के लिए रात के अंधेरे में उफनती नदी पार कर गए। रत्नावली ने तुलसीदास को उनकी इस आसक्ति पर फटकार लगाते हुए कहा, यदि आप मुझे जितना प्रेम करते हैं, उतना प्रेम भगवान राम से करते तो आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती। इस एक वाक्य ने तुलसीदास के जीवन को बदल दिया। उन्होंने तुरंत गृहस्थ जीवन का त्याग कर संन्यास ले लिया और अपना जीवन भगवान राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। भाग 4, भक्ति की शुरुआत और रामचरितमानस की रचना। तुलसीदास ने तीर्थ यात्रा का आरंभ किया और अयोध्या, काशी और चित्रकूट जैसे पवित्र स्थानों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने राम कथा को लोक भाषा में प्रस्तुत करने का विचार किया, ताकि हर व्यक्ति इसे समझ सके। तुलसीदास ने 1574 ईस्वी में काशी में रामचरितमानस की रचना शुरू की। यह महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया, ताकि यह आम जनता के लिए सुगम और सुलभ हो। रामचरितमानस न केवल भगवान राम के चरित्र और जीवन को प्रस्तुत करता है, बल्कि यह भक्ति, धर्म और जीवन के गूढ़ संदेशों को भी सरल रूप में व्यक्त करता है। भाग 5, समाज में योगदान और विरोध। तुलसीदास ने भक्ति आंदोलन को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उन्होंने जाति पांति के भेदभाव को नकारा और सभी को राम भक्ति के समान अधिकार दिए। हालांकि उनके विचारों का उस समय के कुछ ब्राह्मणों ने विरोध किया। संस्कृत के विद्वानों ने रामचरितमानस को लोक भाषा में लिखने के लिए उनकी आलोचना की। लेकिन तुलसीदास अपने पथ से विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, यदि मेरा लिखा हुआ रामचरितमानस सच्चा और पवित्र है, तो यह सदैव जीवित रहेगा। और यह सत्य साबित हुआ। भाग 6, चमत्कार और लोक विश्वास। तुलसीदास के जीवन से जुड़े कई चमत्कारों की कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जब काशी के एक मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा से तुलसीदास ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद मांगा, तो मूर्ति ने उन्हें दर्शन दिए।
एक अन्य कथा के अनुसार जब तुलसीदास अयोध्या में थे तो उन्हें भगवान राम और लक्ष्मण ने साधारण ब्राह्मणों के रूप में दर्शन दिए। इन घटनाओं ने तुलसीदास की भक्ति को और अधिक प्रगाढ़ कर दिया। भाग 7 अंतिम समय और विरासत। तुलसीदास ने अपना जीवन काशी में बिताया और वहीं 1623 ईस्वी में उनका देहांत हुआ। उन्होंने जो भक्ति का बीज बोया था वह आज भी करोड़ों लोगों के हृदय में अंकुरित है। रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका और कई अन्य ग्रंथों के माध्यम से तुलसीदास ने भारतीय समाज और संस्कृति पर अमिट छाप छोड़ी। उनकी कृतियों ने भक्ति आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया और आज भी यह साहित्यिक और आध्यात्मिक रूप से प्रासंगिक है। उपसंहार। तुलसीदास की जीवन गाथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति आत्मा की शुद्धि और भगवान की प्राप्ति का मार्ग है। उनका जीवन त्याग, समर्पण और दिव्य प्रेरणा का प्रतीक है। उनके द्वारा रचित रामचरितमानस न केवल एक ग्रंथ है बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। तो दोस्तों, ये थी तुलसीदास की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।